दोस्तों, मानव शरीर के बारे में मैं बात करूंगा आज। सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। वात, पित्त और कफ के बारे में मैं आपको रोचक जानकारी दूंगा कि कफ, पित्त, वात है क्या। क्योंकि मैंने आप पहले इंस्टाग्राम की वीडियो पे एक मिनट की वीडियो डाली है, उनमें बात रखने का जो मज़ा नहीं आया मुझे। क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, क्योंकि यह वीडियो मेरी कम से कम आधे से 1 घंटे तक लंबी हो सकती है। अब इसकी जानकारी सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो कफ प्रकृति में होता है जी। ठीक है, बगैर कफ के प्रकोप में बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। कफ प्रकृति में बच्चा जब होता है तो वो उसका कफ प्रकृति का प्रकोप उस पर रहता है जी कम से कम 12 से 14 साल तक। और 12 से 14 साल तक जब बच्चा पैदा हुआ, 12 से 14 साल तक बच्चे के जो चश्मा लगेगा तो ये समझ लेना उसका कफ बिगाड़ दिया आपने। या तो माँ बाप ने बिगाड़ा बच्चे का कफ, या जिस डॉक्टर से उसका इलाज होया या उस डॉक्टर ने उसका कफ बिगाड़ा। क्योंकि बगैर कफ बिगड़े चश्मा लगता ही नहीं। जब आपका कफ बिगड़ेगा जब ही आपको चश्मा चढ़ेगा। बगैर कफ के चश्मा चढ़ ही नहीं सकता। नंबर 1 बीमारी। अब 14 से लेके 40 से 45 साल तक बच्चा पित्त प्रकृति में चला जाता है। वो पित्त प्रकृति में चला जाता है, यानी कि गर्म एरिया में चला जाता है। अब पित्त प्रकृति में क्या होता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कभी बच्चे को गैस बनेगी, कभी बच्चे का दिमाग गर्म हो जाएगा, कभी ठंडा हो जाएगा, कभी सर में दर्द रहेगा, कभी हाथ में दर्द रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। क्योंकि ये सारे जवानी के संकेत हैं 12 से लेकर 40 साल तक। ठीक है जी। जब अगर इन चीज़ों से, इन बीमारियों से आप बाहर नहीं निकलोगे तो समझ लेना आप पित्त प्रकृति हो, पित्त प्रकृति में हो। ठीक है। इसी प्रकार बच्चा 14 साल तक कफ प्रकृति में रहता है। आपने कफ ठीक नहीं किया, उसके चश्मा लग गया। अब पित्त प्रकृति में आया, आपने पेट की गैस ठीक नहीं करी, आपने चिड़चिड़ापन ठीक नहीं करा, वो पित्त प्रकृति आपकी अभी तक चल रही हुई है। ठीक है जी। 2 दोष हो गए। अब 2 दोष किसने खराब करे? आपने खराब करे, किसी और ने नहीं खराब करे। आपका पित्त चिकित्सक ही ठीक नहीं था जिसने आपको पित्त शांत करा हो, पित्त ठीक करा हो। क्योंकि जब तक आप पित्त को ठीक नहीं करोगे, पित्त से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। नंबर 3, अब 40 के 60-70 साल के हो जाते हो, 50 साल के हो जाते हो, 80 साल के हो जाते हो, 100 साल के, ये होते हैं सब वात के रोग। वात आपका जब जब बिगड़ेगा, ये समझ लेना जब जब आपको शरीर में कहीं ना कहीं दर्द आता ही रहेगा। घुटने में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, ये वात रोग है ही दर्द नाम का दोष। जब भी आपका दर्द बनेगा समझ लेना वात रोग बिगड़ चुका है। अब वात रोग को ठीक कौन करेगा? जिसको इसकी नॉलेज होगी। पित्त रोग को ठीक कौन करेगा? जिसको इसकी नॉलेज होगी। कफ रोग को ठीक कौन करेगा? जिसको इसकी नॉलेज होगी। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सबको एक ही दवाई देते हैं, जबकि प्रकृति ने अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां लगा रखी हैं। जवानी में क्या देना है बच्चे को, ठीक है, और बुढ़ापे में क्या देना है बुजुर्ग को, और बाल व्यवस्था में क्या देना है बच्चे को। इनकी प्रकृति ने, हम पैदा नहीं हुए थे, हजारों करोड़ों साल पहले ही प्रकृति ने हमें ये दवाइयाँ दे दी हैं। अब सिर्फ इनकी नॉलेज की ज़रूरत है। जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं देगा तो आप इनका सेवन कर ही नहीं पाओगे। आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ पे नाड़ी वेद होया करते थे। नाड़ी देख के ये पता लगा लेते थे कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया था। कोई टेस्ट नहीं होता था, कोई MRI नहीं होती थी। वो दोष देख के 1 मिनट में जड़ी बूटी काढ़ा दे के ठीक कर देते थे। और हजारों साल से हमारे बुजुर्ग इसी औषधियों से जीते आए हैं।
ये अंग्रेजी दवाई 200-250 साल पुरानी है। इनमें काटा पीटी चलती है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ऐसी ऐसी दवाइयों का आविष्कार करते थे जिसका ज्ञान आज तक नहीं है। क्योंकि हमारे बहुमंडल में 9 लाख वनस्पतियाँ हैं आज भी, पर भारत सरकार के पास 10,282 जड़ी बूटियों का प्रमाण पत्र है। अब बाकी जड़ी बूटियों की नॉलेज कौन देगा आपको? ये ग्रंथ देंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आहार शास्त्र, इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है जड़ी बूटियों की नॉलेज। 75% समुद्र के अंदर हमारी जड़ी बूटियां हैं। 100 में से 75%, 25% जड़ी बूटियां हमारी पृथ्वी पे है। पर इसकी नॉलेज दे कौन? पर जिसको ज्ञान होगा वही तो देगा। जिस प्रकार से आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए लोग कह देते हैं कि आयुर्वेद तो 6 महीने में काम करेगा, 8 महीने में काम करेगा, 10 महीने में काम करेगा, 1 साल दवाई खानी है। मैं कहता हूँ मेरे पास आए, आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ मेरे पास हैं और खाते ही रिजल्ट देखें। ऐसी ऐसी देसी दवाइयों का निर्माण किया है हमने, खाते ही रिजल्ट शुरू। क्योंकि प्रकृति ने ऐसी दवाई भी बनाई है जो जीभ पे लगाते ही आदमी सो जाता है। प्रकृति ने ऐसी दवाइयाँ भी बनाई है जीभ पे रखते ही नाचने लगता है। प्रकृति ने ऐसी दवाई भी बनाई है जीभ पे रखते ही भागने लगता है। प्रकृति ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है, पर इनकी नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारा आयुर्वेद गुलाम रह चुका अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने हमारी आयुर्वेद की व्यवस्था ख़त्म कर दी। क्योंकि अब बीजेपी सरकार में कुछ कुछ दिखने लगे हैं, आयुर्वेद दोबारा से उठने लगा है। मैं अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।